नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कहा जाता है कि जो काम पानी कर सकता है वो पेट्रोल नहीं कर सकता, जो काम तांबा कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता। चींटी का हल्कापन उसे चलायमान रखता है, वहीं वृक्ष का भारीपन उसकी जड़ों को कहीं ना कहीं मजबूत रखता है। तो दर्शकों, हर चीज़ की ज़िंदगी में अपनी अपनी अहमियत है। ये पूरा ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। फिर भी इतनी मुश्किलें, इतनी परिस्थितियाँ क्यों? जीवन में इतना दुख क्यों? तो आइए दर्शकों, इस कड़ी में हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के हल ढूंढने की। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए दीदी, सवालों का सिलसिला शुरू करें। ज़रूर करें। तो पहला सवाल हम लेते हैं। ये हैं काम्या जी, इन्होंने हमें दिल्ली से मेल भेजा है। ये लिखती हैं कि इनके घर में इनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इनके पीछे कोई लड़का पड़ा हुआ है जो इनको फॉलो करता है, इनसे बात करने की कोशिश करता है, पर इनको डर लगता है अपने पेरेंट्स से बात करते हुए, क्योंकि अगर वो उनसे बात करेंगी तो वो इनको ही कहीं ना कहीं गलत समझेंगे। तो इनको मदद चाहिए। तो ये कहती हैं कि मैं किससे मदद लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं ना बात करने की कोशिश भी करूं तो भी डर लगता है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? ज़माना कुछ इस तरह का हो तो गया है, इनसिक्योरिटी का, और ऐसे किस्से बहुत जगह सुनने में आते भी हैं। अब जबकि इसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं और उनको बता करके उनकी मदद नहीं ले सकती है, तो काम्या जी को 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो इस प्रॉब्लम को और आगे बड़ा होने से समाप्त कर सकती है। पहली बात, जब भी कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ता है तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है वो उसकी शारीरिक सुंदरता पर आकर्षित होता है। तो काम्या जी को मैं एक अनुरोध करूंगी कि अगर ये सच में दिल से ये बात चाहती हैं कि वो इनका पीछा छोड़ दे तो कुछ समय के लिए सादगी को अपनाएं। अपने शरीर को उन चीज़ों से न सजाएं जिससे खूबसूरती ज़्यादा दिखे। सिंपल ड्रेस पहने और अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सिंपल कर दें। पहली बात ये ध्यान में रखें। तो इसमें दूसरी बात उसको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि डरना बंद करें, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब वो अंदर डरते हैं ना किसी से, तो जिससे डर रहे हैं उसको शक्ति दे रहे हैं डराने की। वो डराने वाला और बलवान होकर के उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। अगर अंदरूनी ये डरना बंद कर देगी तो सामने वाले की ताकत वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी बात है कि संसार डरने वाले को डराता है। और जैसे ही ये अंदर के भय को समाप्त करेगी और जो अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उससे और सिंप्लिसिटी से, दोनों से मिला करके शरीर के चारों तरफ का ऑरा स्ट्रांग होता है। और उस ऑरा की स्ट्रेंथ के आगे किसी की नेगेटिविटी वार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाले के पैर लड़खड़ाने से लग जाते हैं। तीसरा काम एक और इसको करना चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी को कुछ ऐसा बनाए कि कई लोगों को अपने साथ रखे। ऐसे मामले जब भी होते हैं तो गर्ल्स को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अकेले नहीं आए जाए। कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप रखे, चाहे घर से कॉलेज तक जाना है, कॉलेज से घर तक आना है, एकांत स्थानों में अकेले जाना उसको अवॉइड करें ताकि मामले की गंभीरता को समझा जा सके। और चौथी बात, इसमें मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी तरीका अपना करके पेरेंट्स को ज़रूर बताएं ताकि मामला बड़ा रूप न ले जाए। पर चांस कुछ ऐसा इसको फिर भी लगता है कि पेरेंट्स को बताया नहीं जा सकता, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नहीं तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर बच्चा खुद कहीं कमज़ोर है या गलती कर रहा है तब पेरेंट्स उसको गलत समझेंगे। नहीं तो स्ट्रिक्ट अगर बाकी मामलों में है कि गलत काम नहीं करे बच्चा, और ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को अगर ये वाली बात पता चलती है कि वो जानबूझ के अपने आप को किसी गलत केस से बचाने चाहती है, गलती में जाना नहीं चाहती है,
तो हेल्पफुल होंगे ही। थोड़ा बता के, हिंट दे के, ट्रायल करके देखे। जी। और नहीं तो अगर पेरेंट्स की तरफ इसका नहीं हिम्मत पड़ती है या नहीं ठीक रिजल्ट निकलता है, तो कोई ना कोई सीनियर लोग ज़रूर होते हैं जिनको ये अपनी बात बता सकती है, चाहे वो इसके कॉलेज के या जहाँ भी पढ़ती है स्कूल है वहाँ के टीचर्स हों, कोई और सीनियर एज वाले रिलेटिव्स हों, या अपनी एज से बड़े स्टूडेंट्स ही हों, उनको बता करके उनका साथ ले ज़रूर। क्योंकि ऐसे में अकेले में अपने ऊपर बात नहीं लेनी चाहिए। और पांचवी बात मैं ये सजेस्ट करती हूँ इस बहन को कि मेडिटेशन ज़रूर करे। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, अंदर एक पवित्र प्रकाश चला जाता है। और अपना हमारा अनुभव ये कहता है कि जब हम मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और उनके द्वारा पवित्र प्रकाश अंदर ले जाने लगते हैं, तो हमारे शरीर पर कुछ इस तरह का प्रभा मंडल होता है कि सामने वाला दैहिक वृत्ति से, गलत निगाहों से देखने की हिम्मत नहीं करता है। सिंप्लिसिटी जैसे आपने कहा रखनी ज़रूरी है। जहाँ तक मैं इस लड़की को जानती हूँ, आई हैव सीन हर, तो शी इज़ वेरी सिंपल। और जैसे ये बताते भी हैं कि इनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं पर देखने में थोड़ी सुंदर हैं, तो उस केस में वो क्या करें? अच्छी बात है, ऑलरेडी सिंपल है तो, लेकिन शरीर यंग एज में सुंदर भी है, तो उसमें उसको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाव भाव, उसकी एक्टिविटीज़, उसमें चंचलता ना हो। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, समटाइम्स हिडन रूप से हम कुछ भी चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अंदर एक भाव आ जाता है कि दूसरे को अच्छा लगे। सिंपल होने के बावजूद भी सिर्फ ड्रेसेस को फैशन नहीं कहते हैं, सिर्फ गहने पहनने कोई फैशन नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस का, हमारे जो भी हम एटिकेट्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें शो ऑफ ना आ जाए। अगर शो ऑफ है तो वो भी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए एक इन्विटेशन होता है ज़रूर। तो हम दीदी ये माने कि चंचलता आर्टिफिशियल होती है? बिल्कुल, चंचलता मीन्स ही आर्टिफिशियल। और जो रियल है वो चंचलता नहीं होती, वो हैप्पीनेस होती है। उसमें हम एक्टिव ज़रूर होते हैं और उसमें हम बहुत मिलनसार ज़रूर होते हैं, चंचल नहीं होते हैं। पर दीदी अक्सर देखा जाता है कि इस उम्र के बच्चे, मतलब जैसे इन्होंने अपनी उम्र बताई है 20 वर्ष, तो चंचलता होती है, तो वो गंभीरता उस उम्र में कैसे आए? गंभीर का ये मतलब नहीं है चुप हो जाओ, लेकिन यहाँ इस सब्जेक्ट में गंभीर का ये मतलब ज़रूर है शो ऑफ नहीं करो। दूसरा गंभीर का मतलब है कि इस मामले के लिए गंभीर हो जाए कि जहाँ यंगस्टर्स सामने हैं वहाँ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ न करें जिससे अपने अंदर ये भाव हो कि सामने वाले को अच्छा लगे, उसको प्रभावित करूं, उसको अट्रैक्ट करूं। और अगर कहीं हिडन ये भाव होता है तो उसका इम्प्रेशन जाता है ज़रूर। वरना खूबसूरत तो देवियाँ भी होती है, लोग जाके माथा टेकते हैं। खाली खूबसूरती अगर है तो अट्रैक्ट दूसरी तरह से करे जो कोई खतरा पैदा कर दे, नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो कहीं हिडन ज़रूर है, दूसरे को अट्रैक्ट करने का भाव वो पहुंचता है। पर दीदी इनके प्रश्न से जैसे लगता है कि इनको अच्छा नहीं लगता कि वो लड़का इनको फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं हिडन इनके होगा। ये कैसे अपने आप को ये पहचाने? ज़रूरी बात है उस लड़के के लिए नहीं होगा, पर टोटल पर्सनैलिटी में होता है। टोटल पर्सनैलिटी में इस चीज़ से अपने आप को थोड़े टाइम से विदड्रॉ करें कि मैंने वैल्यूज़ का इम्प्रेशन डालना है किसी के ऊपर, अपने शरीर का इम्प्रेशन नहीं डालना। रादर एक प्रैक्टिस करें कि शरीर तो नाशवान है, एक मिट्टी है, मैं इसके अंदर चेतन ज्योति आत्मा हूँ। बार बार अपनी आत्मा के सौंदर्य को विजुलाइज करें। जब आत्मा के सौंदर्य पर अपनी आंख लगा देगी तो दूसरे की आंख शरीर के सौंदर्य पे नहीं जाती है। बहुत सुंदर दीदी कि टोटल पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है, तभी वो चीज़ सामने आती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग भी उसी एज से गुजरे हैं, कोएड में पढ़े हैं, उनके संग सारा कुछ किया कराया है, और आज दिन तक हम जानती हूँ हमारे साथ ऐसा किसी भी तरह का व्यवहार कोई करने की हिम्मत तक नहीं रख सका। एक शब्द बोलना तो क्या आंख उठा करके भी कोई नहीं देख सका
इस तरह की, क्योंकि हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी। तो वो जैसे ही अंदर की पर्सनैलिटी आप स्ट्रांग बनाते हैं तो उसका इफेक्ट बाहर आता ही है। पर दीदी जैसे आजकल का समय है, जैसे अपब्रिंगिंग बच्चों की हो रही है, जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसी पर्सनालिटी को वो कैसे डेवलप करें? वही 3-4 बातें तो बताई हैं कैसे डेवलप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंदर से बच्चा उस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करे कि बाहरी सुंदरता से अधिक सुंदर अंदर का चरित्र होता है, और इंसान की महानता, उसकी वैल्यू बाहरी दिखावों पर आधारित नहीं है, उसके आंतरिक गुणों पर आधारित है। तो उस चीज़ पर अगर फोकस करें तो उस चीज़ को डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ कलाओं पर ध्यान दे, कुछ अपने कैरियर पर ध्यान दे, कुछ देश सेवा पर ध्यान दे, कुछ अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने पर ध्यान दे। डाइवर्शन चाहिए ना। अगर बच्चों का ध्यान अपने शरीरों पर दूसरों को आकर्षित करने में चला गया है या शरीरों को सजाने में चला गया है तो ये देश सेवा गायब हो गई है। हाँ, पर दीदी अगर हम ये समझें कि ये कहीं ना कहीं इनको ही हम ब्लेम कर रहे हैं, है ना, कि प्रॉब्लम जैसे इन्होंने अपनी पेश की, तो ये इनको ब्लेम करना नहीं हुआ? ब्लेम करना नहीं कहेंगे, इसको सॉल्यूशन देना कहेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है उत्तर उसी को दिया जा सकता है। इनके प्रश्न के उत्तर में अगर मैं ये बताऊं कि उस लड़के को क्या करना चाहिए, तो ही इज नॉट देयर टू लिसन मी, इट्स नॉट पॉसिबल। वो विक्टिम है, तो उस विक्टिम को ही समझना होगा कि मुझे बचाव अपना कैसे करना। अटैक करने वाले को अगर मेरे से आगे प्रश्न पूछेगा अटैक करने वाला कि मेरा इस तरह वाला चाल चलन खराब है, मैं क्या करूं, तब हम उसके लिए बात करेंगे। दोष देना नहीं, लेकिन गाइडेंस है। तो वो अपनी गलती को कैसे माने पहले, तो फिर एक्सेप्ट तो बाद में करेंगे, कि वो अपनी गलती कैसे माने कि मेरी गलती है? इसको हम गलती भी नहीं कहेंगे। ये तो वही पेरेंट्स वाली बात हो गई ना, कि पेरेंट्स को बताया तो वो भी ऐसे ही कहेंगे। नहीं, हम इसको सिर्फ गलती नहीं, इम्प्रूवमेंट कहते हैं। बेशक बच्ची अच्छी है पर कमज़ोर है जी। अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। आप कितने भी अच्छे हैं पर शक्तिशाली नहीं है तो मारे जाएंगे। बच्ची अच्छी ज़रूर है, मान लिया कि कोई को अपने पर अट्रैक्ट करने का जोर नहीं लगाती है, पर आंतरिक रूहानी ईश्वरीय शक्ति भी नहीं है। इसलिए जो कमज़ोर होता है वो भी पिट जाता है। अच्छे होने के साथ साथ शक्तिशाली होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कई लोग बोलते हैं हम बहुत सच्चे हैं, लेकिन सच्चे लोग आजकल पिट रहे हैं। हम मानते हैं पिट रहे हैं क्योंकि सच्चे हैं, शक्तिशाली नहीं है। सच्चाई का जो विरोध होगा उस विरोध को झेलने की और उसको आंसर करने की भी एक शक्ति होनी चाहिए ना। अदरवाइज आप तो हमेशा सच छोड़ के झूठ का सहारा लेते रहेंगे, और इस तरह के बच्चे भी या दूसरों के विक्टिम बने रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से दूसरों को आकर्षित करेंगे। बहुत सटल बात दीदी है, पर शक्तिशाली कैसे बने, माना कि शक्तिशाली का मतलब क्या है? शक्तिशाली कई रूपों में होता है। उसमें बाहरी रूप से भी चाहिए शक्तिशाली, आंतरिक रूप से भी चाहिए शक्तिशाली। ऐसे लोग अगर सीटियां बजा रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो आंसर स्ट्रांगली दे। और अगर स्ट्रांग आंसर नहीं करना आता है तो भी तो वो कमज़ोर समझ करके पीछा करेंगे ना जी। और दूसरी बात, आंतरिक रूप से भी अपने आप पर विश्वास रखे, डरे नहीं। अंदर और बाहर दोनों तरीके से शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ इस तरह से बातचीत करने का मौका आए, चुप न रह करके एकदम स्ट्रेट आंसर करना चाहिए। कोई गलत शब्द वो लोग यूज़ करते हैं, वल्गर बात यूज़ करते हैं, तो उसके आंसर में उनकी बात को कट किया जा सकता है कि आप चुप रहिए, हमको ऐसी बात नहीं बोल सकते आप। पर दीदी कहा जाता है कीचड़ में पत्थर मारो तो छींटे अपने ऊपर ही पड़ते हैं, तो उनसे बात करना क्या गलत नहीं होगा? अगर मौका आ जाए ऐसा आमने सामने बातचीत का, तब थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ तो दिखानी ही होगी ना।
वो पत्थर मारना तो वो होगा अगर आप उनको विरोध करते हो, उनके पीछे किसी को लगा देते हो, या उनको पुलिस में रिपोर्ट करते हो, या उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करते हो, तब हम कहेंगे कि आपने कुछ पत्थर मारा है। ये तो पत्थर मारने जैसी बात नहीं है। पहले अपने आप पर हम काम कर रहे हैं। जी, बहुत सुंदर दीदी। दीदी, आपने कहा कि अकेले भी नहीं जाना चाहिए उसको, तो अकेले अगर उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो उस वो निकालना चाहिए उसको। सेफ साइड यही है, क्योंकि अब तक सिर्फ यही लगता है कि पीछा करता है, पर मालूम नहीं कि वो किस एक्सटेंट तक इस बात को ले रहा है, जिद के रूप में ले रहा है या सिर्फ मज़ा लेने के रूप में ले रहा है, तो बाद में मालूम पड़ता है ना। तो सेफ साइड यही है कि अगर ये हमेशा कुछ लोगों के साथ रहेगी तो उसको कुछ और कदम आगे बढ़ाने का चांस नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं भी कुछ ऐसा है तो उसको क्रिएट करे, कैसे भी क्रिएट करे। जी, और दीदी आपने एक और बात बताई कि पेरेंट्स को या किसी सीनियर को बताना ज़रूरी है, तो ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना अगर हम लोगों को बताएंगे वो बात फैलेगी ही। लोगों को, सभी को नहीं, फिर भी सोच समझ के, जो बात को फैलाए नहीं, कॉन्फिडेंस में रखे, उसको बताए। और फिर कहीं ऐसा ना हो लोगों को पता ना चल जाए, इस डर में कुछ गलत हो जाए तो उस गलती से बचने से पहले तो अगर एक दो को पता चल भी गया तो कोई हर्जा तो नहीं है ना। और टोटल में तो जिस तरह की सारी पर्सनैलिटी और वो बहन की बात आप बता रहे हैं, उसकी अपनी गलती भी तो नहीं है जी। और सच्चा अपने सच पे भी तो अडिग रहे ना। आज कोई अगर उसको गलत समझ भी बैठा तो वक्त उसको स्पष्ट कर देगा ना कि गलत नहीं है वो। और पेरेंट्स भी मैच्योर हैं अगर, तो इतनी बात तो ज़रूर समझेंगे, कोई पीछा कर रहा है तो गलत कौन होगा। और जिनकी बच्ची सिंपल है वो भी इस बात को तो आंख खोल के समझ सकते हैं ना। पर दीदी आज ये बातें बहुत बढ़ रही हैं, खासकर दिल्ली में जैसे हमने सुना, तो फिर इसको अगर हम रूट से हटाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए सोसाइटी में से? रूट से हटाने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। पूरी सोसाइटी के हर वर्ग को बदलना होगा, मीडिया को बहुत काम करना होगा, सरकार को बहुत काम करना होगा, उसमें हर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। अगर दिल्ली में भी एक रेप का केस हुआ है तो उसमें एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं है। उस सारी पीक्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारी वल्गैरिटी ने काम किया है। कोई फिल्मों ने उस लड़कों को प्रोवोक किया होगा, कोई ड्रेसेस ने प्रोवोक किया होगा, कोई पेरेंट्स की पालना में गलती रही होगी, कोई इस तरह का लिटरेचर उसने पढ़ा होगा, ड्रग्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ उनकी अपनी ख्वाहिशें भी हो सकती हैं, कुछ उनकी संगत भी इस तरह की हो सकती है। और कई तरह का बिजनेस है आज के ज़माने में, पैसा कमाने के चक्कर में कई तरह की वल्गर फिल्म्स और नामालूम क्या क्या बनाते हैं। तो इसमें तो हमारा पूरे समाज से, समाज के हर वर्ग से ये अनुरोध है कि अपने जीवन को अश्लीलता से खुद बचाएं। जब खुद को बचाएंगे तब समाज में इस तरह से घटनाएं होने बंद हो जाएंगी। सिंप्लिसिटी को अपनाएं, चरित्र को महान बनाएं, आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करें और आत्मा की उन्नति पर अधिक से अधिक ध्यान दें। लग्जरीज को जीवन का बेस मानने के बजाय महानताओं को, ऊंचे चरित्र को जीवन का बेस बनाएं। नशों से मुक्त हो, नशा बुद्धि को खराब कर देता है, रॉन्ग को राइट सिद्ध करता है। और फिर दूसरे की बेटी अपनी बेटी, दूसरे की बहन अपनी बहन, अपने इस चरित्र की ऊंचाइयों को याद करके उस गौरवपूर्ण जिंदगी को जीने के लिए फिर से हमें वापस एक कदम उठाना होगा। फिर से हमें चरित्र की मशाल जलानी होगी और उसके लिए समाज में आप और हम जैसों को मिल करके बहुत सारा काम करना है। जी, पर दीदी क्योंकि इतना ये गहराई तक पहुंच चुकी हैं ये बातें, तो ये शुरू कौन करे और ये कितना समय लेगा ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? अगर ट्रांसफॉर्मेशन सच में करने चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। और शुरू करने की जहाँ तक बात है, हमने शुरू किया है।
हम लोगों को आह्वान करते हैं, नाम ही इस प्रोग्राम का आह्वान है कि आओ हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ और हमारी तरह चरित्र की मशाल जलाओ और जीवन के अंदर पवित्रता को अपनाओ। अपनी नज़रों को पवित्र बनाओ, अपनी वाणी को, कर्म को पवित्र बनाओ और उस पवित्रता के एक एक कदम से फिर बहुत जल्दी पूरा विश्व नहीं तो पहले पूरे भारत को हम ऐसा सुंदर बना सकते हैं, पवित्र स्थान जहाँ किसी गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती थी, एक व्यक्ति की बेटी, एक की बहन सबकी बहन होती थी, एक की माँ सबके लिए पूजनीय होती थी। अगर थोड़ा टाइम पहले तक ही हमने वो दिन गुजारे हैं, शायद 1 सेंचुरी हुई होगी, तो थोड़े ही समय में वो अपने महान चरित्र को फिर से वापस ला सकते, लेकिन काम करना होगा। जी, पर दीदी एक बात और आती है यहाँ की, जैसे कहा जाता है कि हिसाब किताब भी होता है, तो वो इस चीज़ में, इस सिनेरियो में कहाँ फिट होता है? ज़रूरी बात है, हर एक के साथ कुछ न कुछ कर्म के लेन देन भी होते हैं और उन कारणों से भी सम टाइम्स इस तरह के किस्से हो जाते हैं। कोई पिछले जन्म का लेन देन है, उस हिसाब से कोई किसी को इस तरह अट्रैक्ट होके पीछे पड़ के दुख देता है या फिर कोई इस तरह से दुख प्राप्त करता है, लेकिन पिछला क्या था कोई याद नहीं है। जो भी है प्रेजेंट में मेरे सामने है, जो आज सिचुएशन है, मुझे ये सोचना है कि जो आया, चलो कोई कर्म हुआ था, कोई गलती हुई थी, आज मुझे सिर्फ ये नज़र रखनी है मैंने उसको ठीक करना है। पीछे से आया या अब वाला आया पर आ गया ना, अब सिर्फ थॉट ये रहे कि इसको कैसे ठीक करूं, क्योंकि 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती है, एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम क्यों आई, ऐसे ना होता, वैसे हो जाता, वैसे हो जाता, वैसे हो जाता। जो प्रॉब्लम सोचते रहते हैं उसको बढ़ा देते हैं। जी, जैसे इस केस में लड़के का क्या किया जाए, क्या किया जाए। दूसरा है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आई ना प्रॉब्लम, इट्स ओके, लेट अस थिंक कैसे ठीक करना है। जैसे हम फोकस हो जाएंगे ना, ठीक कैसे करूं, solution will be there. N number of solutions can be there. और सोचा प्रॉब्लम है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, so many problems will be there. और बढ़ेगी, उसको उधेड़ना नहीं चाहिए, उधेड़ने के बजाय दबा देना चाहिए। दबा करके अच्छा ठीक कैसे करूं। समझो कोई स्कूटर पे जा रहा है, गिरा, टांग टूटी, अब क्या करें, क्यों टूटी, कैसे टूटी, ऐसे टूटी, बस हो गया ना, अब जोड़ो, हॉस्पिटल लेके जाओ उसको, इमीडिएट इमरजेंसी, अब उसको ठीक करो, बाकी बातें बाद में करना। तो पहले मैं ठीक करने का जोर लगाऊं, उसको ठीक करूं, तो समझ ज़्यादा अच्छी तरह आएगा कि प्रॉब्लम क्या थी और नेक्स्ट टाइम कैसे बचना है। माना कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे कॉन्फिडेंस में लें? पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना होता है, डरना बंद कर दे। कई बार डर भी सामने वाले को शक पैदा कर देता है कि ये ज़रूर गलत होगी, जबकि वो गलत है नहीं। इसलिए हमने पहले भी जैसे बात की कि सच्चे को शक्तिशाली भी होना चाहिए। ये बच्ची सच्ची ज़रूर है पर शक्तिशाली नहीं है। पर दीदी खुद के पेरेंट्स के लिए भी उसको मना इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, बचपन से ही थोड़ा डांटते होंगे, करेक्ट करते होंगे और ये डर जाती होगी, और डरते डरते अब इसके अंदर डर बैठ गया है। इसको ये सोच करके उस डर को निकाल देना चाहिए कि मेरे ही मम्मी पापा हैं, डांट लेंगे सो व्हाट, ये डांट से डरती है, चुप इसीलिए रहती है कि टॉलरेंट नहीं है। सिर्फ इनटॉलरेंट वो लोग नहीं होते जो 1 की 4 सुना देते हैं, लेकिन चुप हो जाना भी इनटॉलरेंस है। वो रादर मुंह से किए जाने वाले क्रोध से ज़्यादा हाई पावर का क्रोध है जो घुटा देता है, एकदम होठ बंद करा देता है। तो इसलिए काम्या जी ज़रा होठ खोलो, गुस्से से नहीं बोलो, प्यार से ज़रूर बोलो। ज़्यादा गुपचुप रहना भी दूसरों के हृदय में शक पैदा कर देगा।
और उनको लगेगा कि ये शायद झूठ बोलती है, खुद ही लड़कों के पीछे जाती है और हमको नहीं बताती है। थोड़ा नॉर्मल बातचीत करना ज़रूर शुरू करें। ये भी एक तरह का ईगो है कि अगर मैं बोलूँगी तो वो फिर डांटेंगे, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो, वैसे कर दिया तो। थोड़ा सा हिम्मत रखे, बोल लेंगे, डांट लेंगे तो क्या हो गया। दीदी वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का डर रहता है कि वो मिसअंडरस्टैंड ना करें उसे। उससे भी डरने की क्या ज़रूरत है। आज मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको क्लैरिफाई करो, ठीक आंसर करो। गलत बोलना बुरा है, फालतू ज़्यादा बोलना बुरा है, लेकिन जेन्युइन बात बोलना तो कहीं बुरा नहीं है। उतना भी अगर कोई नहीं बोलता तो फॉल्टी है ना, कोई ना कोई तो वीकनेस अंदर काम कर रही है जो बोलने नहीं दे रही है। आखिर तो मन तो बोलता है ना, मन तो चुप नहीं रहता है। और अगर हम मुंह से राइट बात भी नहीं बोलते तो मन 1000 गुना ज़्यादा बोलता है जी। और बोलने योग्य बात अगर मुंह से बोल देते तो मन चुप हो जाता है। इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है, क्योंकि वो मन से जो 1000 गुना बोल रहे हैं उसके शरीर के चारों तरफ एक बहुत कमज़ोर सा ऑरा काम कर रहा है, वेस्ट थॉट्स का, जो उसके पेरेंट्स को भी प्रोवोक कर रहा है बच्ची को डांटने के लिए, उस पर शक करने के लिए, इल्यूजन्स वहम पैदा करने के लिए, और उस लड़के को भी प्रोवोक कर रहा है उसको तंग करने के लिए, क्योंकि डरपोक को ही कोई तंग करेगा ना, शक्तिशाली को कौन तंग करेगा। तो काम्या जी, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के संग में रहो जो मेडिटेशन करते हैं, उनके संग में अच्छी बातें बोलने की प्रैक्टिस करो, और प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट मान करके मम्मी डैडी से डरना बंद करो। डांट से क्या डरना, अपनों की डांट डांट नहीं होती है, वो तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। किस्मत वालों को अपनों की डांट पड़ा करती, हम तो ये मानते हैं कि अपने अगर डांटते भी हैं तो सहारा देते हैं और बहुत बड़े नुकसान से हमको बचा देते हैं। अपनों की डांट से इसने ईगो हर्ट कर लिया है, उसने समझ लिया है शायद मम्मी डैडी अच्छे नहीं हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। मम्मी डैडी का स्ट्रिक्ट होना भी तो भलाई के पक्ष में ही है। उस चीज़ को बुरे रूप में न ले, उनको अपना दोस्त बनाए जी। उनके नज़दीक जाए, दिल की बातें भले बाद में बोले, नॉर्मल बातें तो बोलना शुरू करे, और उन बातों में भी नॉर्मल बातचीत करे जिसमें डरती है कि डांट ना दें। फिर इसको कहती हूँ, डांट ना दें, ये बात का डर हृदय से त्याग दे। चाहे मिसअंडरस्टैंड भी करें पर सच्चाई कभी छुपती नहीं है। छुपती नहीं। मिसअंडरस्टैंड भी वो इसको सिर्फ तब कर रहे हैं, और तब करने का इसको डर लग रहा है क्योंकि बोलती कम है और सोचती ज़्यादा है कि मिसअंडरस्टैंड न कर लें कहीं। अरे पेरेंट्स की डांट फाइनल सर्टिफिकेट नहीं होती है, बाहर वाले नुकसान से तो घर की खाई हुई डांट ज़्यादा सस्ती है ना। जी, तो काम्या जी, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी है कि हमें पता है कि आप गंभीर हैं, आप बहुत राइट हैं अपनी जगह पर कहीं ना कहीं जो आप अंदर सोचती हैं उसको आपको शब्द देने ही पड़ेंगे। अपने आप को अंदर बाहर एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो ऑरा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और जो शक्ति आपके अंदर भरेगी वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर आएगी। क्योंकि समय पूरा हो रहा है तो आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करेंगे। इतना अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आप यूं ही हमारे कार्यक्रम देखते रहिए, अपने सवाल हमें यूं ही भेजते रहिए और अगली कड़ी ज़रूर देखिए। हमें उम्मीद है कि हम आपके सवालों के जवाब संतुष्टता पूर्वक दे पा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं हमसे। तो आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।